चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नंबर सीक्वेंसिंग से। रीजनिंग का चैप्टर है, संख्या श्रृंखला जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 4, 11, 30, 67, 128। ठीक है, तो इसे दो टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हमें पता करना होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो एक तो ट्री सिस्टम है जो मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, ट्री सिस्टम से कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4, 11, 30, 67, 128 लिख लिया हमने। अब 4 और 11 के बीच कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। 11 और 30 के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो 19 का डिफरेंस है। 30 और 67 में कितने का डिफरेंस है, तो 37 का डिफरेंस है। और 67 और 28 में कितने का डिफरेंस है, तो 128 माइनस 67, 91। ठीक है, ये इनके बीच का डिफरेंस हो गया। अब हम और इनके बीच का भी डिफरेंस निकालेंगे। तो 9 और 7 में कितने का डिफरेंस है, तो हम देखेंगे कि 12 का डिफरेंस है। ठीक है, 19 और 37 और 19 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 37 माइनस 9, 18। ठीक है, 37 में और 91 में 37 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 1, 37, 61, 37, 61, एक सेकेंड, यहाँ पे 61 होगा दोस्तों। सॉरी, तभी मेरा आंसर नहीं आ रहा था। ये 61 होगा क्योंकि 67 प्लस 61 ही 128 आएगा। ठीक है, तो चलो अब देखता हूँ कि इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है। 61 में से 37 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 24। अब यहाँ पे देखो और डिफरेंस निकालो। 12 प्लस 6 कितना होगा, 18। 18 प्लस 6 24। तो 24 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 होगा। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो काफ़ी इजी है बनाना, इसको मैं बता दे रहा हूँ आप लोग, मतलब आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लोगे तो बहुत इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि पहले इनके डिफरेंस को निकाला, फिर इनके डिफरेंस को निकाला, फिर इनके भी डिफरेंस को निकाला। तो जब सेम आने लगा सभी में डिफरेंस, तो सेम आगे बढ़ाता गया मैं। तो 24 तक तो मैंने निकाला था, उसे और आगे बढ़ा दिया, 30 कर दिया। अब क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो 61 आएगा। अब देख लो 7 + 4 1 11। ठीक है, 1 गया कैरी में, हाथ में, और यहाँ 3 2 5 1 6, तो 61 था। उसी तरह से इसको इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 91। ठीक है, उसी तरह से 91 को इसमें ऐड कर देंगे 128 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9, 9 2 11 का 1, हाथ में बचा 1, 219। हमारा आंसर है 219। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना था, बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये 5, 13, 29, 61 और 125 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जो है हमें फाइंड करना है इसके बाद वाले डिजिट को। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी सीरीज़ है, श्रृंखला है, प्रत्येक पद में उसके पूर्ववर्ती जो पद है को 2 से गुना किया गया है और 3 जोड़ दिया गया है। कैसे, तो देखो यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कि पहला तो 5 है, तो हमने 5 ले लिया, गुना 2 कर दिया, प्लस 3 कर दिया, तो कितना आया, 5 गुने 10 प्लस 3 13 आ रहा है। ठीक इसी तरह से पहला, फिर यहाँ जो उत्तर में आया 13 जो यहाँ है, तो 13 गुने 2 प्लस 3 कितना हो गया, 29 हो गया। 13 गुने 2 26 प्लस 3 29। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, यानी कि हम समझ गए कि इस तरह से सॉल्व किया गया है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब सीधे आंसर को निकालने का प्रयास करेंगे। समय नहीं वेस्ट करना है। रीजनिंग और मैथ ये सब जो सब्जेक्ट होता है, इसमें समय की बहुत कद्र होती है, मतलब बहुत मतलब वैल्यू रखता है समय। तो आपको झट से सॉल्व करना है आंसर। आपने देख लिया कि इस फॉर्म में जा रहा है, अब कुछ नहीं, आप लास्ट वाले में लगाओ सीधे और सॉल्व करो जल्दी से।
आंसर निकाल के मैच करके वहाँ टिक करके आगे बढ़िए। तो इसको 125 गुने 2 कर दिया प्लस 3 किया मैंने, 125 गुने 2 250 प्लस 3 153 253 हो जाएगा ना, 125 गुने 3 हाँ 253 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर जो आ रहा है क्या है, 253 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इजी तरीका है, इसी तरह से सॉल्व होगा ये सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो 2 2 8 18 32 50। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है देख लो, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। इसको दो तरीके से सॉल्व करने में सिखा दे रहा हूँ आपको। पहला कि एक है, एक का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया मैंने तो कितना आया, 2 आया। 2 का स्क्वायर कर दिया गुने 2 कर दिया, 8 आ गया। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और गुने 2 4 दूनी 8। ठीक है, फिर उसी तरह से 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 तिया 9। ठीक है, 3 3 जा 9 और इधर मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 18 आ गया। अब देख सकते हो इसी तरह से आंसर आ गया। अब लास्ट को इसी तरह हम सीधे सॉल्व करने में लग जाते हैं। तो 50 का स्क्वायर, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कि हम यहाँ पे सीधे सॉल्व करने लग जाते हैं अब। ठीक है, तो हमने देख लिया 1 2 3 4 5, ये 5 से सॉल्व हुआ है। तो 5 का स्क्वायर इंटू 2, 5 5 जो 25, 25 इंटू 2 हो गया हमारा 50। हम देख लिया ये भी मिल गया हमारा आंसर। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली 6 का स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 6 6 या 36, 6 6 36 गुने 2 72। आंसर जो है हमारा 72 आएगा। इसी को मैं एक और दूसरे ट्रिक से सॉल्व करने सिखाऊंगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे ट्रिक से भी हम देखते हैं, क्योंकि जो जिसको सरल लगे उसी तरीके से सॉल्व करिएगा आप लोग एग्ज़ाम में। तो देख लेते हैं 2 2 8 18 32 50। ठीक है, हमने देख लिया यही क्वेश्चन है। 2 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का। 8 और 18 के बीच में कितने का है, 10 का। 18 और 32 में कितने का डिफरेंस है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 14 का डिफरेंस है। ठीक है, 32 और 50 में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 18 का डिफरेंस है। अब कुछ आप लोगों ने गौर किया, नहीं गौर कर पाए होंगे क्योंकि आप बहुत दिनों बाद रीजनिंग पढ़ रहे हो या इसकी जानकारी नहीं है। तो चलो मैं बताता हूँ, यहाँ जो है 6 और 10 के बीच में भी एक डिफरेंस है 4, 10 और 14 के बीच में डिफरेंस 4, मतलब 14 और 18 के बीच में डिफरेंस 4 है ना। अब देखो तो 18 और मतलब 18 में और 4 हमें सिंपली जोड़ना है, तो 18 में 4 जोड़ने पर आया 22। अब कुछ नहीं करना है, 50 में सीधे हमें जोड़ देना है 22, उत्तर आएगा 72। यही है हमारा आंसर 72। ठीक है, बहुत इजी था, मतलब इजी है, आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना होगा, समझना होगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सॉल्व करने का तरीका। बहुत इजी है, एग्ज़ाम में जाइए और धड़ 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 सॉल्व कीजिए प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 7 12 19 28 39। ठीक है, अब यहाँ जो है हमें इस प्रश्न को कुछ इस तरह से हल करना है कि समझना होगा पहले कि हमें इसको कैसे हल किया जाए। तो आप देखोगे कि 7 में कितना जोड़े तो 12 आया, प्लस 5। 12 में कितना जोड़े तो 19 आया, 5 नहीं 5 नहीं, यहाँ हमने जोड़ा है 7। ठीक है, चाहे इसको दूसरे तरीके से हल करते हैं, चलो ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से। चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, प्लस 3 कितना हो गया, 7। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 3 कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 3 12 हो गया। उसी तरह से 4 का स्क्वायर कर दिया हमने तो और 3 कर दिया, 4 4 16 प्लस 3 19 आया।
सेम उसी तरह से आंसर आ रहा है। हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे अब सॉल्व करने लगेंगे लास्ट वाले को, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये सेकेंड छठा डिजिट है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, तो 2 को यहाँ लिया था, 3 4 5 6 7 को लेंगे यहाँ, तो 7 का स्क्वायर प्लस 3, 7 7 जा 7 सत्ते 7 सत्ते, ध्यान करिए टेबल भी आना चाहिए, ठीक है। तो 7 सत्ते हो गया आपका 7 सत्ते 49 और जोड़ दिया हमने इसमें 3, तो हो गया कितना 52, 52 हो गया, यही है हमारा आंसर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह से सॉल्व करते रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। जब भी आए एग्ज़ाम के फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम निकालिए सीधे, ठीक है। चलिए।